संभाला पृथ्वी पर मौजूद एक सीक्रेट प्लेस। संभाला आम लोगों की चर्चा में तब अधिक आने लगा जब अभी कुछ समय पहले कल की मूवी आई। कल की पुराण में भी इस गुप्त जगह का वर्णन है। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा तो कल की अवतार का जो जन्म होगा वो इसी गुप्त स्थान संभाला में होगा। इस गुप्त स्थान का एक ही नाम नहीं है, इसे संग्रीला, ज्ञानगंज और सिद्धाश्रम भी कहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि संभाला का वर्णन केवल हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है, बल्कि इसका वर्णन तिब्बतन टेक्स्ट, चाइनीज और बुद्धिज्म टेक्स्ट में भी मिलता है। संभाला कोई आम लोगों की काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि इस स्थान पर कुछ महान लोगों ने रिसर्च भी किए हैं, जिनमें से एक नाम है निकोलस रोरिच। इन्होंने अपने संभाला के रिसर्च और एक्सपीरियंसेस को अपनी कुछ बुक्स में लिखा है, जिसमें कि एक किताब है इन सर्च ऑफ न्यू एरा, एक है संभाला। तिब्बतन गुरु दलाई लामा ने भी अपनी एक बुक फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल बीइंग्स में इस सीक्रेट प्लेस का वर्णन किया है। संभाला के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में आपको ढेरों बुक्स मिल जाएंगी और उनमें कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जिससे यह पता चलता है कि यह जगह कोई काल्पनिक नहीं है। ऐसा कुछ तो सीक्रेट है जो आम लोगों से छुपाया जाता है, या फिर ये कहा जा सकता है कि आम लोग वहां पर जाने योग्य नहीं होते, इसलिए उन्हें उस गुप्त स्थान पर जाने की परमिशन नहीं है। यह गुप्त स्थान कहां पर है? हिमालय, महान योगियों का गढ़ कहा जाता है। आज भी तिब्बत में और माउंट कैलाश के पास में ऐसे कुछ रहस्यमय स्थान हैं जहां पर अनेकों सिद्ध योगी अपनी तपस्या कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं। वो अपनी इस बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं करते जब तक कि उनकी मर्जी ना हो। जब आप संभाला के बारे में रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि तिब्बत की घाटी में आज भी कुछ ऐसी अंडरग्राउंड केव्स हैं जहां एक आम इंसान का जाना संभव नहीं है। वहां कुछ योगी आज भी समाधि की अवस्था में बैठे हुए हैं, जो हजारों वर्षों से अपने शरीर को सुरक्षित रखकर समाधि में हैं। चलिए मैं आपको समाधि का अर्थ भी समझा देता हूँ। ध्यान की गहराइयों में कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, जीरो स्टेट ऑफ माइंड, यानी ध्यान की एक ऐसी अवस्था जहां पर आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होता, कोई इमेजिनेशन नहीं होती, कोई सिंगल थॉट नहीं होता। ये होती है जीरो स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद जब जीरो स्टेट ऑफ माइंड और गहरा हो जाता है, जहां आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर के बाहर होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है, यानी एक सिंगल व्यक्ति की चेतना अस्तित्व की चेतना से जुड़कर एकाएक हो जाती है, तब इस अवस्था को समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में आप अपने शरीर को बाहर से निकलकर देख सकते हैं, जिसमें कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके स्थूल शरीर से बाहर निकलकर एक नए आयाम में प्रवेश कर सकता है। जब कोई योगी समाधि की अवस्था में होता है तो उसका शरीर मोशनलेस होता है, यानी शरीर में किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होता। वो लगभग शरीर की मृत्यु की अवस्था होती है। पर जिस मृत्यु को हम जानते हैं उस मृत्यु में शरीर डिकम्पोज होने लगता है, यानी शरीर गलने लगता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में मौजूद वो ऊर्जा शरीर को छोड़कर जाने लगती है। पर जब व्यक्ति समाधि में होता है तब उसका शरीर मरता नहीं है, बस उस शरीर में जो आत्मा है उस शरीर को इस्तेमाल नहीं कर रही होती है। वह पूर्ण चैतन्य होता है, एक होश की अवस्था होती है, परंतु शरीर पूर्णता आराम की अवस्था में होता है। अब यहाँ पर एक सवाल और निकल कर आ सकता है कि शरीर को जीवित रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा भोजन से मिलती है, तो बिना भोजन के वो योगी हजारों वर्षों तक कैसे जिंदा रहते हैं? वो ऊर्जा उन्हें कैसे मिलती है? देखिए, हम जानते हैं कि भोजन के अंदर ऊर्जा होती है। जैसे ही हम भोजन को खाते हैं हमारा शरीर काम में लग जाता है, उस भोजन में से सारे वेस्टेज को बाहर निकाल देता है और शरीर को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है और जिस ऊर्जा की आवश्यकता शरीर को जीवित रखने के लिए होती है वो उसको अलग निकाल लेता है शरीर के उपयोग के लिए। परंतु क्या हो अगर हमें कोई ऐसा तरीका पता लग जाए कि शरीर को जीवित रखने के लिए जिस ऊर्जा को पाने के लिए हमारे शरीर को भोजन के एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, भोजन को खाना, उसे डाइजेस्ट करना, पचाना और भोजन में से ऊर्जा निकालना, काम की चीजें निकालना, अगर हमें कोई डायरेक्ट तरीका मिल जाए कि हम डायरेक्ट अस्तित्व से ऊर्जा ले सकें तो बिना भोजन के भी शरीर को जीवित रखा जा सकता है। अब जितने भी प्रकार के भोजन को आप जानते हैं, चाहे वो मांसाहार हो चाहे शाकाहार हो,
फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, इन सबको जो ऊर्जा मिलती है और वही ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है जो हमें जीवित रखती है। इन सबको ऊर्जा मिलने का स्रोत जो है वो है हमारा सन यानी सूर्य है। तो हमारे योग विज्ञान में ऐसी भी कुछ टेक्निक्स हैं जिससे कि डायरेक्ट सूर्य से ऊर्जा लेकर शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है, बिना भोजन के सुरक्षित रखा जा सकता है। टेम्परेचर भी मैटर करता है। तभी बड़े बड़े सिद्ध योगी, महान योगी अपने ध्यान और मेडिटेशन के लिए सामान्य टेम्परेचर वाली जगह नहीं चुनते थे। वो हिमालय, कैलाश जैसी ठंडी जगहों को चुनते थे और वो अपने शरीर को उस ठंडे तापमान में ढाल लेते थे। देखिए, हमारा शरीर माइंड की शक्ति से चलता है। शायद आपको आज पता होगा कि हम अपने सामान्य दिमाग से भी हमारे शरीर को सही कमांड देकर कुछ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और इसके प्रयोग दुनिया भर में हो रहे हैं। मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ बदला जा सकता है, बस हमें उसका तरीका आना चाहिए। तो संभाला में मौजूद वो महान योगी, उनके पास वो तकनीक अवश्य होनी चाहिए जिससे कि वो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, समाधि की अवस्था में रह सकते हैं। जब चाहे शरीर को धारण कर सकते हैं और जब चाहे शरीर से बाहर हो सकते हैं। जिसमें कि एक एग्जाम्पल आपको मिल जाता है एक महान योगी युक्तेश्वर गिरी का, जो योगानंद जी के गुरु थे और लहड़ी महाशय के शिष्य थे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से युक्तेश्वर गिरी ने अपनी मृत्यु के बाद वापस से अपने उसी शरीर का निर्माण कर लिया था, अपने शिष्य योगानंद से मिलने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए। हमारा ये शरीर एटम से बना हुआ है और हमारे शरीर के हर एक एटम में हमारी मेमोरी होती है। हमारा रंग कैसा है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हर एक मेमोरी हमारे शरीर के एटम में मौजूद है। और आपको पता होगा, मेमोरी कभी नष्ट नहीं होती। हमारे विचार, हमारी मेमोरी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में तैरते रहते हैं, जिन्हें एक सिद्ध योगी चाहे तो उन्हें रिकलेक्ट कर सकता है और पुनः अपने शरीर का निर्माण कर सकता है। अब ऐसा तरीका विज्ञान के पास तो नहीं है, इसलिए विज्ञान इस पर यकीन करे इसके चांसेस बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन विज्ञान ये अवश्य मानता है कि हमारा शरीर जितने भी एटम से बना हुआ है, हर एक एटम की अपनी एक मेमोरी होती है। और एक इंसानी शरीर में कितने एटम्स होते हैं? मान लो किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, तो एक एवरेज 70 किलो के इंसान में 7 के आगे 27 जीरो लगा दो, इतने एटम्स होते हैं। इसे आप कह सकते हैं 7 बिलियन 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 ऑफ एटम्स। अब हर एक एटम अपनी एक मेमोरी रखता है और सभी एटम मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा दिमाग ही नहीं बल्कि ये शरीर भी बड़ा जटिल है, बहुत अद्भुत है। हम बहुत कीमती, बहुत अनमोल हैं और ये क्रिएशन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बना सकता, इंसान तो बिल्कुल नहीं। इंसान जैसी क्रिएशन बनाने के लिए जबरदस्त इंजीनियरिंग चाहिए और वो कोई बड़ी शक्ति ही हो सकती है। एनीवे, वापस आते हैं संभाला पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर संभाला जैसी कोई सीक्रेट जगह इस पृथ्वी पर मौजूद है तो वहां तक जाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी फिजिकल जगह पृथ्वी पर मौजूद है तो एक बार को जाना संभव हो भी सकता है, परंतु कहते हैं कि संभाला जैसा ये सीक्रेट स्थान फिजिकली मौजूद नहीं है। आप इसे गूगल मैप पर नहीं देख सकते, इसे किसी कैमरे या आंखों में कैप्चर नहीं किया जा सकता, तभी इसे सीक्रेट प्लेस कहते हैं। सीक्रेट का मतलब क्या होता है? गुप्त, जो किसी को पता ना चले। और अगर कोई चीज सबको पता लग ही जाती है यूट्यूब के जरिए, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर के जरिए, तो फिर वो जगह गुप्त कहां से रह गई? इसलिए आज हम संभाला, संग्रीला, ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम की जितनी भी बातें करते हैं वो सब कुछ या तो कुछ धार्मिक किताबों में से लिया गया है, अब वो चाहे बुद्धिज्म हो, चाइनीज स्पिरिचुअल टेक्स्ट हो या फिर हिंदू धर्म में कल्कि पुराण हो। और कुछ सिद्ध योगियों द्वारा भी इस जगह के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा बताया गया है, जिन्होंने इसका कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे कि एक मिलारेपा है, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं जा पाया। पृथ्वी के इतिहास में केवल मिलारेपा एक ऐसे व्यक्ति थे और वो आखिरी व्यक्ति थे जो माउंट कैलाश की चोटी पर जाकर वापस आ पाए थे। माउंट कैलाश तो फिर भी एक फिजिकल जगह है, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसे अनंतों रहस्य छुपे हुए हैं जो शायद फिजिकल नहीं है या इन फिजिकल आंखों से नहीं देखे जा सकते। वैसे तो वहां पर एक आम इंसान अपने इस फिजिकल शरीर के साथ नहीं जा सकता, जबकि माउंट कैलाश के बारे में सबको पता है, वो गूगल मैप से भी दिखता है, पर ये संभाला गूगल मैप से नहीं दिखता। ये एक सीक्रेट स्थान है जिसका सीक्रेट दरवाजा है जो दिखाई भी नहीं देता। कहते हैं कि वहां जितने भी योगी हैं जो हजारों वर्षों से ध्यान की अवस्था में है, समाधि की अवस्था में है,
वो ये चाहते ही नहीं कि इस जगह पर बाहरी दुनिया का किसी भी प्रकार का इंटरफेयर हो। हाँ, अगर वो चाहें तो अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को वहां बुला सकते हैं, क्योंकि वहां जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो इतनी एडवांस है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। बनाना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें अगर जो किसी से संपर्क करना होता है तो वो टेलीपैथी के माध्यम से करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी हम आम लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले लेता है जो असामान्य होता है। धीरे धीरे बड़ा होते होते वह अपना सांसारिक जीवन छोड़कर गायब हो जाता है, हिमालय की कहीं गुफाओं में खो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति डायरेक्ट कैसे जा सकता है? ऐसे साधकों के साथ में अवश्य ही कोई ऐसी पावर कनेक्ट होती है जो उन्हें इस सांसारिक जीवन को त्याग करने के बाद अपने पास बुला लेती है। और ये सब कुछ संभव है दिमागी बातचीत से, टेलीपैथी से। देखिए, हमारा निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि हम 3D वर्ल्ड को ही जानते हैं, यानी 3 डायमेंशन को। लेकिन चौथा डायमेंशन भी है, समय और स्पेस। संभाला उस स्थान पर ऐसे कुछ पोर्टल हैं जहां से चौथे, पांचवें, छठे आयामों के अंदर जाया जा सकता है और दूसरे यूनिवर्स का ज्ञान लिया जा सकता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद में युक्तेश्वर गिरी ने भी किसी अलग आयाम की बात की थी, किसी अलग यूनिवर्स की बात की थी, अलग ब्रह्मांड की बात की थी, जहां का अनुभव उन्होंने स्वयं किया था। वहां के लिए भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। हमारा ये भौतिक शरीर केवल पृथ्वी के वातावरण तक ही सीमित है। इसके बाहर ये शरीर सरवाइव नहीं कर पाता, इसलिए ये शरीर हमें यहीं छोड़ना पड़ता है। पृथ्वी ने जो हमें शरीर दिया था वो वापस ले लेती है, पर हमारी चेतना या कहूं आत्मा यात्रा करती रहती है, उसका कोई अंत नहीं होता। हो सकता है जिन 8 चिरंजीवियों की हम बात करते हैं वो संभाला के गुप्त स्थान पर हों और शायद इसीलिए हमें दिखाई ना देते हों। और वर्णन है कल्कि भी वहीं से आएंगे, परशुराम उन्हें शिक्षा देंगे, अश्वत्थामा भी उनकी सहायता करेंगे, हनुमान जी भी उनकी सहायता करेंगे। उन्हें 8 चिरंजीवियों का साथ मिलेगा, उनका ज्ञान मिलेगा, उनकी शिक्षा मिलेगी, तब जाकर कल्कि इस दुनिया को बचाएंगे। इस प्रकार की कहानियां हमारी पुराणों में मिलती हैं। तो संभाला कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक सूक्ष्म जगत हो सकता है। ये एक अवस्था हो सकती है जिस प्रकार से समाधि की अवस्था होती है। समाधि की अवस्था में आप इस आयाम में नहीं होते, इस पृथ्वी पर नहीं होते, आप एक अलग ही डायमेंशन में होते हैं। शायद संभाला भी कुछ ऐसा ही हो, इसलिए वहां पर आम इंसान का जाना वर्जित है। एनीवे, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।